सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम चतुर्था पाठ तौ एतौ ते ते युवाम आवाम का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। त्वम कह अशि। त्वम यानी तुम, कह यानी कौन, अशि यानी हो, तुम कौन हो। अहम पाचकः अस्मि। अहम यानी मैं, अस्मि यानी हूँ, पाचकः यानी रसोइया अर्थात खाना बनाने वाला। क्या? अहम पाचकः अस्मि, मैं रसोइया हूँ यानी मैं खाना बनाने वाला हूँ, भोजन बनाने वाला हूँ। युवाम कौ अस्ता, तुम दोनों कौन हो। आवाम मालाकारौ स्वः, क्या कहते हैं कि हम दोनों माली हैं। यूयम के अस्त, तुम सभी कौन हो। वयम आरक्षका अस्मि, हम सभी आरक्षक हैं। आरक्षक यानी पुलिस वाले, हम सभी पुलिस वाले, पुलिस हैं, हम सभी पुलिस हैं। फिर है युवाम कौस्था, तुम दोनों कौन हो। त्वम युवाम यूयम, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सभी। तो तुम दोनों यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचकौ अस्, कहते हैं हम दोनों रसोइया हैं। आवाम पचावा, हम दोनों भोजन बनाते हैं, भोजन पकाते हैं या बनाते हैं, एक ही चीज़ है। फिर है युवाम कौस्था, तुम दोनों कौन हो। युवाम किम कुर्था, तुम दोनों क्या कर रही हो, क्या करती हो या क्या कर रही हो। आवाम कन्ये स्व, हम दोनों कन्या हैं, कन्याएं हैं। आवाम खादावा, हम दोनों भोजन करती हैं। तो बच्चों, ये था हमारा चतुर्था पाठ तौ एतौ ते एते युवाम आवाम का हिंदी अर्थम, हिंदी में जिसका हमने क्या किया है, अनुवाद किया है। अब हम इसी का पाठबोधा कवर करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पठतः पठत पुनः लिखत चा। ये जो आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर्वनाम शब्द जो दिए हुए हैं, तो इसे आपको पढ़ना है और तीनों वचन में लिखना है क्रम से। जैसे ऐसा है एतौ एते, तो ऐसा है एतौ एते। सह तौ ते, तो सह तौ ते। ऐसा एते एता, सा ते ता, ता एता ते ते एतान, तत् ते तान, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। तो इस तरह से क्रम से आपको इसमें लिखना है। फिर है बच्चों हमारा सेकंड नंबर रिक्त स्थानान पूर्यत, खाली स्थान भरो। देखिए ध्यान रखना कि इसमें जो है दो, जितनी सारी वस्तुएं हैं सब दो ही रखी हुई हैं। जो हमें यहाँ फिल करेंगे, जो शब्द हम भरेंगे तो वो द्विवचन में ही होगा, क्योंकि वस्तुएं कितनी हैं, दो वस्तुएं हैं। तो दो वस्तुओं के लिए द्विवचन का, एक वस्तु के लिए एक वचन का, दो से अधिक वस्तुओं का जहाँ प्रयोग हो रहा है तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दो फूल हैं, तो क्या हो जाएगा ते, तत् ते तानि। हमने बताया था नपुंसक लिंग में जो है तो किसका प्रयोग होता है, तत् ते तानि का। तो तत् ते, ते यानी ते द्विवचन है, ते यानी वे दोनों, पुष्प यानी फूल, अस्ता यानी है, वे दोनों फूल हैं या पुष्प हैं। फिर घड़ा भी जो है तो क्या है, सह त, घड़ा शब्द जो है तो ये क्या है, पुल्लिंगवाची शब्द है। तो सह तौ ते, तो क्या हो जाएगा, तौ घटौ अस्ता, वे दोनों घड़े हैं। फिर है यहाँ पे देखिए दो बालक हैं, एतौ बालौ अस्ता, ये दोनों बालक हैं। फिर ये फल है, एते फले अस्ता। फिर ये देखिए दो बर्तन रखे हुए हैं, बर्तन को क्या बोलते हैं, पात्र बोलते हैं। तो ते पात्रे अस्ता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों आपको कॉपी में क्वेश्चन फर्स्ट नहीं कंप्लीट करना है, नहीं लिखना है, आपको सेकंड क्वेश्चन से कॉपी में लिखना है। इसे ये बुक का वर्क बुक है, बुक का कार्य है, समझ रहे हैं ना, इसे बुक में ही लिखना है। फिर है हमारा व्याकरण बोध में देखिए, व्याकरण बोध में देखिए वाक्यांश द्विवचन है। ये जो जितने सारे वाक्य हैं इनको हमें कितने वचन में लिखना है, दो वचन में। ऐसा तो हो जाएगा एतौ, ठीक। घटा है तो घटौ, माला सा माला, तो इसको द्विवचन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सा का, सा माला। तो ते माले क्या हो जाएगा, यहाँ पे सा है तो सा द्विवचन में जाएगा तो क्या बनेगा, ते माले लिखा हुआ है। ऐसा लता, यह क्या है, लता है, तो बहुवचन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एते
लते। फिर है तत्पुष्पम, तत्ते तान, तो हो जाएगा ते, बहुवचन द्विवचन में जाएगा तो क्या हो जाएगा ते पुष्पे। फिर है अहम आवाम वयम, है ना, बालः बालव, आवाम हो जाएगा और द्विवचन में जाएगा तो बालव हो जाएगा, आवाम बालव। त्वम कन्या, त्वम युवाम यूयम, तो त्वम से हो जाएगा त्वम युवाम हो जाएगा, युवाम। कन्या है तो द्विवचन में जाएगा तो क्या हो जाएगा कन्नी हो जाएगा। फिर है रिक्त स्थानान पूर्यत, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, एक वचन यहाँ दिया हुआ है तो आपको द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग करना है। वृक्षो अस्तर, तो बाला है तो क्या हो जाएगा बालव, बालव अस्तः द्विवचन में, तो बाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शंति हो जाएगा, बहुवचन। अस्ति अस्तः शंति, अस्ति एक वचन के लिए प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है अस्तः दो वचन के लिए है, द्विवचन के लिए, शंति बहुवचन के लिए हैं। फिर भवनम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अस्ति हो जाएगा, भवने है तो अस्तः, भवनानि हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भवनानि शंति, ठीक। फिर है एतत् नीरम, है ना, एतत् यहाँ पे हो जाएगा एते, एते नीडे, एतानि नीडानि। फिर है हमारा त्वम, तो त्वम को द्विवचन में ले जाएंगे तो क्या होगा युवाम, आरक्षतम युवाम, फिर हो जाएगा यूयम बहुवचन में। फिर है अहम आवाम वयम, अहम यहाँ है आवाम यहाँ है तो यहाँ क्या होगा वयम होगा, आवाम कलिका है तो कलिके हो जाएगा द्विवचन में जाएगा तो इस तरह से कलिके, अहम आवाम, यहाँ पे क्या हो जाएगा वयम हो जाएगा। फिर है अब इसको आप देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो जो नपुंसक लिंग होगा तो उसमें तत् तान का प्रयोग होगा, जो पुल्लिंगवाची शब्द होगा तो उसमें सह तौ का प्रयोग होगा, और जो स्त्रीलिंगवाची शब्द है तो उसमें किसका किसका प्रयोग होगा ताह सा ते। ओके, तो चलिए देखते हैं तत् पुष्पम, गज क्या, गज शब्द क्या है, गज शब्द पुल्लिंगवाची है तो तौ हो जाएगा तौ, गजव, बाला है ना एक ही बाला है, पठत ये क्रिया से पता चल रहा है कि यहाँ एक वचन तो यहाँ पे हो जाएगा सा। नरह नमति, तो क्या हो जाएगा वह नर, एक वचन यहाँ भी है, क्रिया एक ही है तो यहाँ हो जाएगा सह, क्या हो जाएगा शह। अश्वाह धावंती, तो शह तौ ते, ये भी पुल्लिंगवाची शब्द है तो यहाँ पे ते बहुवचन। फिर माले अस्ता, क्या लिखा हुआ है तो माले, उसमें भी स्त्रीलिंग में भी द्विवचन में ते होता है, सा ते ता, तो यहाँ पे हो जाएगा ते, ते माले स्ता। पत्राणि पतंती, तो तानि हो जाएगा बहुवचन है ना पतंती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग है तो इसमें प्रयोग होगा तानि का, तानि पत्राणि पतंती। फिर क्या बचा एक बचा गायिका है तो ये क्या हो जाएगा ताह हो जाएगा ये वाला, तो हो गया हमारा ताह गायिका गायंती। तो बच्चों हमारा था ये था चतुर्था पाठा का पाठ सेकंड और पाठ बोधा व्याकरण बोध, पाठ बोध और व्याकरण बोध, जिसको हमने कंप्लीट करा दिया है। कल हम पंचमः पाठ आपणम गच्छामि पढ़ेंगे। धन्यवाद।